नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीटी होस्ट। पिछले एपिसोड में हमने एक ऐसे दुखी पुत्र को देखा जिसके सर से पिता का छत्र छाया हट चुका, जिसके सर से अग्रज का साया जा चुका, जिसकी मां ने ही ये सारा कृत्य किया है। मतलब इस वक्त समस्त अयोध्या में भरत जी से ज्यादा दुखी कोई और ना कोई उनको समझने वाला है, क्योंकि भरत जी सबसे ज्यादा अधिक प्रेम पिताश्री और प्रभु श्री राम से ही करते थे और लक्ष्मण जी से भी। लेकिन जब उन्हें ये ज्ञात सडन एकदम कि हम पिताश्री नहीं रहे तो दुख तो था ही, क्यों नहीं रहे। लेकिन जब सडन उनको पता चला कि उनके भाई भी नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त भरत जी हैं और भरत जी के दुख को समझने वाला कोई नहीं। क्योंकि कारण पर मैं खुद हूं भरत, मैं ही कारण हूं। मेरी वजह से मेरी माता ने स्टेप लिया, मेरे भाइयों को भेजा गया केवल मेरे लिए, मेरे पिता की मृत्यु हुई मेरे कारण, क्योंकि मैं राजा बनाया जाना चाहता था मेरी माँ द्वारा। देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न भरत जी सामने रखते हैं और किस प्रकार के प्रत्युत्तर देती है माता कहकर। क्योंकि अब बारिश होने वाली है। प्रश्न तुम चुप रहना, क्या कहते मंत्रा बोल एक शब्द। शुरू करते हैं एपिसोड 123 पार्ट 2। उन्हें ज्ञात नहीं था कि आप उन वचनों को अपने स्वार्थ पूर्ति का शस्त्र बना देंगी। स्वार्थ? हाँ, स्वार्थ। महारानी कैकेयी स्वार्थ, जिसकी पूर्ति आप मुझे ढाल बनाकर करना चाहती थी। ये युद्ध आपके वर्चस्व का था, आपके अहंकार का था, मेरे हित का नहीं। और आज आपने इस युद्ध में सबको पराजित कर दिया। मुझे भी पराजित कर दिया। नहीं भरत, नहीं। मैं नहीं जानती तुमसे किसने क्या कहा है, तुम्हें मेरे विरुद्ध किसने उकसाया है। तुम केवल इतना जान लो, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे हित के लिए किया। आप मेरा हित करना चाहती तो मुझे जन्म देते मृत्यु क्यों नहीं दे दी आपने? यही होता मेरा सही हित। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मुझे महाराज दशरथ जैसे पिता मिले। श्री राम जैसे अग्रज मिले। किंतु आज मुझे मेरा दुर्भाग्य ज्ञात हो गया कि मुझे आप जैसी स्त्री ने जन्म दिया। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो, ऐसा मत पुत्र, यही कहती थी ना आप राम भैया को? मुझसे कहीं अधिक प्रिय थे वो आपको, और राम भैया ने भी आपको माता कौशल्या से अधिक प्रेम दिया, अधिक सम्मान दिया। और पिताजी ने आपको कभी भी प्रेम का अभाव उत्पन्न होने नहीं दिया। आपको सदैव माता कौशल्या और माता सुमित्रा से अधिक महत्व मिला इस राजभवन में। यदि आप उनके साथ ऐसा कर सकती तो अपनी विजय के लिए किसी दिन मेरी बलि चढ़ाने में भी आप कोई संकोच नहीं करेंगी। नहीं पुत्र, नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को वचन दिया था कि वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब से निस दिन मैंने एक ही स्वप्न देखा है कि
तुम बनो कौशल नरेश। बस महारानी कैकई, बस। मेरे शीश पर मुकुट, जिस मुकुट को राम भैया के शीश पर होना चाहिए था, उसे उनसे छीनकर जिस किसी के शीश पर रखने की कल्पना भी की गई हो, उस शीश का कट जाना ही उचित है। उस शीश का कट जाना ही उचित है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर? छोड़ो इसे, छोड़िए मुझे, छोड़ दो, तुम्हें राम की सौगंध। महारानी कैकई, मुझे इतना सा भी कष्ट हुआ और अपने राम भैया का स्मरण किया, वही राम भैया जो आपको मुझसे कई अधिक प्रिय थे और आपने उन्हीं को इतनी पीड़ा दे दी। किया आपने ऐसा? क्यों? और कहां का राजा बनाना चाहती थी आप मुझे? उस अयोध्या का, जहां का प्रत्येक हृदय भैया राम के नाम से गुंजायमान है। जैसा भागा कोई नहीं होगा जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। भैया राम को वनवास जाना, यदि मैं चाहता तो अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग देता, पर क्या करूं? क्या करूं? आपने ये अवसर भी छीन लिया मुझसे। ऐसा पाप किया है जिसका पश्चाताप अब मुझे करना होगा। कपूत होते ये सुना था, पर माता कुमाता हो सकती है, इसका साक्षी हूं मैं। आज मैं इस कुमाता का परित्याग करता हूं। आज से मेरा और आपका कोई संबंध नहीं। मेरे इस निर्णय से मेरा प्रायश्चित आरंभ होता है। कुमाता, कुमाता, कुमाता,
भरत, क्या हुआ? कुछ मेरे कारण या इतना कुछ घटित हुआ। और मुझे ही सूचना नहीं। तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है भरत, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है माँ। यदि मेरा जन्म ही ना हुआ होता तो आज मेरे राम भाई, सीता भाभी, लक्ष्मण इन्हें वन ना जाना पड़ता। और पिताजी इस पीड़ा में अपने प्राण कभी ना त्यागते। मेरी स्वार्थी मां को निसंतान क्यों नहीं बनाया विधाता ने? फिर किसके लिए मांगती हो वरदान? मेरी मां ने मुझे राजा बनाने का लोभ दिखाकर मुझे सबकी दृष्टि में अपराधी बना दिया है। उन्होंने वर नहीं मांगा, शाप मांगा है मेरे लिए, शाप। कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो। हर दुख से इस वक्त जितने भी प्रकार के दुख हो, जितने भी प्रकार, उस सब दुख इस वक्त जो है वो भरत जी की ओर। पिता नहीं रहा, माता ना रहने समान, भाई नहीं, भौजाई नहीं, प्रजा भी नहीं रही। ऐसे परिदृश्य में, ऐसे स्थिति में आकर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का ही प्रयत्न कि आत्मग्लानि है उनके अंदर बहुत ज्यादा। और इस आत्मग्लानि से बाहर निकलने के लिए जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि जिस मस्तक वो मुकुट विराजेगा, जो प्रभु श्री राम जी के मस्तक पे विराजेगा, उस मस्तक का कट जाना ही उचित है, भले वो मेरा ही क्यों ना। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ये बताया। और तुरंत जिस तरीके से उन्होंने कटार उठा करके अपनी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े कि सौगंध भी दी तो किसकी? राम पता था किसी और की सौगंध से रुकने वाले नहीं। एपिसोड का अंत होते होते आंखों में एक नमी आ गई, क्योंकि जिस प्रकार से उनके अंदर की पीड़ा समाप्त होने का नाम नहीं दे रही, वो और मतलब जिसे कहते हैं ना माता के सामने आते साफ देखने को मिल रहा है कि मैं तो कांक्षाएं जो होती है ना, कभी कभी इंसान को अंधा कर देती है। और कहा जाता है ना, पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मन की आंखों से देखो, कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। भाई खुली दृष्टि से भी आपको नहीं देख सकते जो आपको मन की आंखों से दिखता है। अभी देखिए ये आक्रोश जो इधर दिख रहा है, ये भी हमको पता है कि लक्ष्मण जी को कुछ समझाया तो गया नहीं। लक्ष्मण जी को बिना कुछ समझाए बुझाए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहते ठीक है चलो मेरे साथ। भरत क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या नहीं है, और क्या क्या चीजें, नाना प्रकार की चीजें हैं। और जिस तरीके से हमें पता है कि वो जब जाते हैं तो एकदम युद्ध का माहौल बना देते हैं लक्ष्मण जी। यहाँ वो गाजी बाजी के साथ आ रहा है, पूरे सैनिकों के साथ आ रहा है, वो आक्रमण करने ही आ रहा होगा। भैया मैं एकदम तैयार हो चुका हूं। देखने वाली बात यही है कि जो प्रेम है वो हृदय से महसूस किया जाता है। जब तक रानी कैकेयी ने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था प्रेम में, प्रभु श्री राम जी को बहुत प्रेम करती थी, वो जानती थी कि वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। प्रेम का स्थान हृदय है और बुद्धि उस हृदय को कुंद कर देती है। जैसे उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया,
वैसे उन्होंने ना भरत जी का हित देखा। वो ये भी जानते थे कि भरत जी जो है प्रभु श्री राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते, और उन्हीं के कारण उनको वनवास दे दिया। चलिए क्या होता है आगे ये हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए। फिलहाल इस एपिसोड में करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे।